नमस्कार साथियों, मैं संजू कुमार। मैं भी आज उन्हीं तकलीफों का सामना कर रहा हूं जिन तकलीफों का सामना आप लोग कर रहे हैं। मेरे भी दिमाग में अनेकों सवाल पैदा हो रहे हैं, जिन सवालों ने मेरे दिमाग में घर बना रखा है, जिनका जवाब देना मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं उन सवालों के जवाब देना, लेकिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वही अंधेरा जो आपकी आंखों के आगे छा चुका है कि क्या होगा, कैसे होगा, हम मरेंगे या जिएंगे, हम कैसे अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। आज हम जिस संकट को झेल रहे हैं, जिस कोरोना के साथ जीने की आदत डाल रहे हैं, इसी से मिलेगा हमारे भारत को एक नया स्वरूप, और इसी से कहलाएगा हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत। और यही से हमारे भारत को एक नई तस्वीर मिलेगी, बदलते भारत की एक नई तस्वीर की शुरुआत होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो साथियों आज वही समय चल रहा है जब हमारी जीने की जरूरतें नए नए आविष्कारों को जन्म देगी। साथियों, हर एक व्यक्ति अर्थात भारतीय आज जीने के लिए नई नई चीजें सीखेगा, सीखने की कोशिश करेगा साथियों, और यहीं से शुरुआत होगी हमारे भारत की एक नई तस्वीर। हर एक व्यक्ति अर्थात भारतीय अपने दिमाग का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना सीखेगा और अपने भारत को देगा एक नया रूप। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम अपने भारत को एक नया रूप कैसे दे सकते हैं। या तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, काम धंधा सारा बंद हो चुका है और हालत मरने जैसी हो रखी है। हम वापस वहीं जा रहे हैं जहां से कभी हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए थे। एक शहर से दूसरे शहर, अपने गांव से शहर आए थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन उस समय कम से कम हमारी जेब में इतने पैसे तो थे कि हम अपने पेट की आग को बुझा सकें। लेकिन आज हमें उस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जब हम खाली जेब, पैदल, भूखे एक शहर से दूसरे शहर और अपने सपनों की दुनिया को छोड़कर अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर इंसान इस मुसीबत को झेल रहा है, बल्कि पूरा विश्व इस संकट को झेल रहा है। एक तरफ तो डर इस बात का है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, और दूसरा हमें डर इस बात का है कि कहीं हम इस बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। लेकिन दोस्तों, हमें हारना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, हमें डटकर इसका मुकाबला करना है, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कैसे? मैं बताऊंगा दोस्तों कि हमें जीना कैसे है, हमें क्या करना है, हमें अपने परिवार के चेहरों पर मुस्कान कैसे लानी है। मैं बताऊंगा आपको कैसे जीना है, कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे और कैसे हमारी आत्मनिर्भरता हमारे भारत का एक नया चेहरा बनेगी। ये क्या है? ये कौन सी महामारी है जिसकी दवाई पूरा विश्व बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बना नहीं पा रहा है। अब क्या होगा? हम जिएंगे या मर जाएंगे? पैसा कहां से आएगा? यही वो चक्र है, यही वो पॉइंट है जहां पर सुई आकर रुक जाती है, दिमाग सुन्न हो जाता है, दिमाग बंद हो जाता है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, क्या करें। तो टेंशन मत लो, हम बहुत भाग्यशाली हैं जिसने भारत की मिट्टी पर जन्म लिया है। आज हमारे भारत का लोहा पूरा विश्व मानता है। भारत में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, कुछ भी बदलने की हिम्मत रखता है। खुद पर विश्वास, भरोसा, हिम्मत और अपने लोगों का आशीर्वाद चाहे तो हवा को रोक सकता है, बहते हुए समुद्र को रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमें तैयार हो जाना चाहिए एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए। तो हमें अब क्या करना होगा, कैसे जिएंगे, कैसा पैसा कमाएंगे, कैसे पैसा आएगा। तो सबसे पहला काम यह है कि अपनी सोच सकारात्मक रखो, बी पॉजिटिव। इस संकट की घड़ी में भी खुश रहो, क्योंकि
अगर आप इस संकट की घड़ी में खुश रहोगे तो शायद आप वो चीज सीख पाओगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, जो आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। कैसे चलना है, क्या करना है, अब हमें उस नई दुनिया में कदम रखकर अपने आप को कैसे जीने लायक बनाना है, कैसे उस दुनिया के लायक बनाना है। तो साथियों, सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि जाती हुई इस दुनिया का धन्यवाद करो और आते हुए इस समय का स्वागत करो और शुरू हो जाओ एक नई दुनिया में काम करने के लिए। साथियों, यह मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं। आगे चल के मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि मैं किसी नई चीज की शुरुआत कर रहा हूं, मैं अपने लोगों का फायदा करना चाहता हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है साथियों इसमें। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करें जिससे हम सभी लोगों को फायदा हो सके। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं साथियों, आज हमारी पूरा भारत समझ लो, भारत में कितने सारे मतलब 50% 70% लोग टिकटॉक में खोए हुए हैं। क्या दे रहा है टिकटॉक, क्या मिलेगा हमें टिकटॉक से? टिकटॉक में बीमार वो लोग हो रहे हैं जो 16 साल से 25 साल के लोग हैं, जो अपना दिमाग, आज के टाइम पे हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। इस उम्र में हम ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सके, लेकिन हमारा दिमाग सुन्न हो गया है, बंद हो गया है, हम कुछ करने के लायक नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें ऐसे रास्ते पे चलना है जिस रास्ते से हमें पैसा है, जिस रास्ते से हम कामयाब बने, मजबूत बने, अपने माँ बाप का सहारा बने। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा कि हमें करना क्या है, हमें जीना कैसे है, पैसा कैसे आएगा, हम कामयाब कैसे बनेंगे, हम अपने पैरों पर खड़े कैसे होंगे, हम इस नई दुनिया में जीने लायक कैसे होंगे। क्योंकि इस नई दुनिया में कदम रखने के लिए हमें बहुत सारे बदलाव करने होंगे। हमें भविष्य को देखना होगा अपनी आंखों से, जो आज तक हमने कभी नहीं देखा। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आगे चल के लोगों को फायदा होगा तो आप इसे शेयर करना, अन्यथा इसे शेयर मत करना। अगर आपको कोई सवाल जवाब कुछ पूछना है मुझसे तो कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कल जो मैं वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको कुछ अच्छा सा, कुछ नया चीज बतलाऊंगा कि हमें जीना कैसे है इस मुसीबत की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, इस कोरोना के समय पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे कि मेरी वीडियो कल जो मैं डालने वाला हूं उस वीडियो को, वो वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो साथियों, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो और इंतजार करो कल की एक नई वीडियो का, जिससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। नमस्कार।